हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। इतवार रात 10 बजे होती है आपकी और हमारी मुलाकात इस वादे के साथ कि गेस्ट ऐसे लाएंगे कि आप घर बैठे एंटरटेन भी होंगे और कुछ ना कुछ उनकी स्टोरी के बारे में सुन के आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी। आज मेरे पास उसी तरीके से दो बहुत ही अमेजिंग गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों ही खवातीन हैं, यंग लेडीज और बड़ी ही एम्पावर्ड खवातीन हैं और इन्होंने जो अभी जितना काम अपने करियर के अंदर किया है बड़ा ही बेहतरीन काम किया है और इनकी स्टोरी जानेंगे। और जितने भी मेरे शो की खवातीन देखने वाली हैं और वो चाहती हैं कि ज़िंदगी के अंदर, मीडिया के अंदर, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, सिंगिंग के अंदर, होस्टिंग के अंदर या अपना आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं या यू वांट टू डू समथिंग जो आप घर से बैठ के कर सकें, तो ये एक इंस्पिरेशन आपके लिए रहने वाली है। हमारे पास सबसे पहले जो है मौजूद है सना को आपने मल्टीपल टाइम अपनी स्क्रीन पे देखा होगा। ये इन्होंने तमाम तकरीबन बड़े चैनल्स के अंदर काम किया हुआ है और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक आपकी एक चैनल है जिसकी वीडियोस हैं वो आपको फेसबुक पे बहुत नज़र आती हैं। सना उसमें भी काम कर चुकी हैं। शी इज़ एन जर्नलिस्ट और ये एंकर पर्सन है और आज खुसूसी आपसे मिलने के लिए आई हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एंकर पर्सन की स्टोरी जो है वो आपको नहीं पता होती कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, स्ट्रगल क्या थी। यूजुअली आप उनको अपनी स्क्रीन पर देखते हैं गपशप मारते हुए, लोगों के इंटरव्यूज देखते हुए, उनके अपने इंटरव्यूज बड़े कम होते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सना की स्टोरी हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आगे 5 साल में अपने करियर को किस तरह देखते हैं। थैंक यू सो मच सना, आपकी तशरीफ आवी का। थैंक यू मुस्तफा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। परफेक्ट। और बड़ी जो है ना ये जसारत करके आई है, ड्राइविंग इन्होंने कुछ बड़ी जो है वो सुना है कि वो भी स्टोरी जानेंगे कि ड्राइविंग की। अब नेक्स्ट हमारे पास कायनात है। कायनात ने जो है बड़ी छोटी उम्र के अंदर सिंगिंग के अंदर अपना जो है करियर का आगाज किया। सिंगिंग एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर एटलीस्ट तो 10 साल की स्ट्रगल के बाद जो है वो मुझे लगता है कि आपको रिकॉग्नाइजेशन आती है और अभी जो है वो शी इज इवॉल्विंग और आवाज उनकी बहुत अच्छी है। ये तो आप जब भी जो है वो डिसाइड करेंगे जब आप इनकी आवाज के अंदर कुछ गाने सुनेंगे और कमेंट सेक्शन में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो इनकी आवाज के मुतालिक हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच कायनात फॉर कमिंग इन। मोस्ट वेलकम। और आप बड़ी प्रोफेशनल हैं। थैंक यू सो मच। कुछ हमें भी जल्दी इन्होंने जगा दिया। बट मूविंग ऑन सना, कमिंग टू यू, अगर हम फास्ट फॉरवर्ड के अंदर आपकी स्टोरी जानने की कोशिश करें, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से आपने अपनी जर्नलिज्म की, उसके बाद कुछ स्ट्रगल बता दें, कहाँ पहली ब्रेक क्या थी जहाँ से आपके करियर का आगाज हुआ? फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑडिशंस देना। ठीक है। तब सब कहते थे बहुत जल्दी है जर्नलिज्म में, अभी सेकेंड ईयर में हो और स्टार्ट कर दिया। और ऐसा ही था कि मतलब ऑडिशंस, लेकिन वो एक अच्छा था, आप ऑडिशंस देते थे चाहे रिजेक्ट होते थे। हम रिजेक्ट हो जाती थी, होता था कॉल आएगी लेकिन कॉल नहीं आती थी। फिर 4th ईयर किया, फिर एटलीस्ट होता था कि कैमरा फेस करने की आपको समझ आती थी कि कैमरा एटमॉस्फेयर क्या होता है, लाइट्स क्या होती हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो रहा था। बल्कि वो एक इंस्पिरेशन भी थी, मेरी सीनियर थी 1 ईयर इर्जा खान। अच्छा। और हम क्लासमेट भी कॉलेज में भी रह चुके हैं, उस टाइम वो मेरी यूनिवर्सिटी में सीनियर थी। तो वो उस टाइम कर रही थी तो उनसे इंस्पिरेशन भी ली, उनसे भी मिली कि नहीं ऑडिशन देना चाहिए, क्या पता चांस मिल जाए तो इंटर्नशिप हो जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। और ऐसे ही हुआ कि मतलब ऑडिशंस दिया, रिजेक्ट भी हुए बहुत बार, लेकिन फिर उसके बाद 4th ईयर में मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला और उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही एजुकेशन का सेगमेंट था 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स का मुझे स्टार्टिंग में ही सेगमेंट मिला था एजुकेशन का। और एजुकेशन बीट थी? जी एजुकेशन। और आप एजुकेशन के ऊपर जो है मैं सेगमेंट करती थी, कोई भी करंट टॉपिक था उस पर स्टूडेंट से बात किया करती थी। फिर आपने मुश्किलात के बारे में थोड़ा बताएं कि जब आपको लगा हो कि एक कोई ऐसा दिन किसी ने ऐसा फीडबैक दिया हो या कोई ऑफिस में ऐसी बात हो, किसी ने ऐसी बात की हो कि आप टूट गई हो और आपने कहा कि नहीं यार मैंने जहाँ से क्विट करना है, बट फिर समा आपने कहा कि नहीं मैंने स्ट्रगल करते रहनी। इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, इतनी बार ऐसा हुआ है कि जो जब सेगमेंट कर रहे थे तब तो बहुत तारीफ मिलती थी, तब आप कंपटीशन में नहीं थे, आप अपना सेगमेंट करते थे, टॉपिक्स देखते थे, घर को चले जाते थे। फिर जब न्यूज कास्टर की लीड में आई तो जो कोलीग्स थे जो तारीफ करते थे वो फिर आहिस्ता क्रिटिसाइज करने लग गए और वही जो अच्छा लगता था उनको वही बुरा लगने लग गया। खबरें पढ़ना ज्यादा एंजॉय किया कि रोड शो या ये प्रोग्राम ज्यादा एंजॉय किया? टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत शौक था कि मैं न्यूज कास्टर बनूं। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि एक न्यूज कास्टिंग में ना कुछ अर्से के बाद चार्म आपका खत्म हो जाता है और आप सामने बैठे हुए हैं, वो न्यूज पढ़ रहे हैं
और बस यही हुआ, कुछ चाम है। यही हुआ। जब आप 8-8 घंटे न्यूज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये क्या जिंदगी यही है? हुआ कि मैं जब सेगमेंट करती थी 6 मंथ 5 मंथ किया तो मैं कहती थी बस मैं जल्दी से न्यूज कास्टर बन जाऊं, ठीक है। यही मेरी अल्टीमेट जर्नी है और स्टार्ट करनी है। लेकिन फिर जब मैं बन गई न्यूज कास्टर तो फिर इतना पढ़ना रोज, बुलेटिन से पहले पढ़ना, फिर बुलेटिन के बाद पढ़ना कि मेरे सीनियर्स कहते तुमने मास्टर करना है यहाँ पर, इतना क्यों पढ़ रही हो। मेरा दिमाग एक टाइम पे ड्राई हो गया। 1 ईयर मैंने न्यूज कास्टर की जॉब ठीक की। है। उसके बाद मुझे पता चला सीरियसली प्रोग्रामिंग इज बिट ऑफ फ्रेश, बेटर, क्योंकि आपने उसमें कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी ना, लोगों से बहुत मिलना आपने, ज्यादा। सो वो एक मतलब Interaction होना, आपका एक्सपोजर बढ़ता है रात में सिटिंग इन अ रूम और आप खबरें पढ़ रहे हैं। इंटरेक्शन होना इतना अच्छा है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, डिफरेंट लोगों से बात करना, आप बोर नहीं होते अपने काम से। न्यूज कास्टर जो लोग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, 10-10 साल से न्यूज ये कास्टिंग एक कर रहे मुश्किल हैं। काम है न्यूज कास्टिंग, और हम जब भी खबरें Dry हो पढ़ते हैं लोगों को जाता है। देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि एक बड़ा आसान काम है, पर इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट और बड़ी जो है ना जान लगती है। कायनात, कमिंग टू यू, ये तो हम जिस तरह की इन्होंने स्टोरी सुनाई, ये तकरीबन हम जितने भी ये एंकर पर्सन हैं या वो शो होस्ट करने लोग हैं, मिलती जुलती सिमिलर स्टोरीज इनकी होती है। हमारा यही करियर पाथ है। सो कमिंग टू यू, कब, मेरा एक पेट सवाल होता है हर सिंगर से कि आपको फाइनली कब रियलाइज हुआ कि आपके पास एक ऐसी आवाज है जिसके थ्रू आप गा सकती हैं और लोगों को सामने कॉन्सर्ट कर सकती हैं या अपना गाना रिलीज कर सकती हैं? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि मैं जिसके साथ भी बैठती हूँ म्यूजिशियंस के साथ, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही हमेशा मिलता है। ठीक है, तो सेल्फ टॉट होगी ना? सेल्फ टॉट आपके है, कोई लेकिन मेंटोर एक्चुअली या कोई उस्ताद या कोई म्यूजिक के अंदर गुरु नहीं है? आई हैव ट्राइड कि मेरा कोई मतलब होता उस्ताद होता, बट यहाँ पे सीखना भी बहुत डिफिकल्ट है। हमें हाँ, कब but, हम कब सुन पाएंगे आपका yes. पहला गाना? सुनाए ना हमारी ऑडियंस जी, के लिए जरूर। कुछ। मस्ती हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क हुआ, मस्ती हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क हुआ। सूते पे लग गया, काटे काट गया, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, बर्बाद हुआ, रिश्ते नाते दूर हो गए, घर बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे उड़े, इश्क के पीछे घूम। इश्क ही लगिया, इश्क बदल है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही उड़ूं, इश्क ही मेरी जान है। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है। मैं तो आशिक भूला मुझे, मैं तो आशिक भूला मुझे डूब के जाना है, तो फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, वेरी नाइस, सुपर। बहुत ही बेहतरीन, और आई थिंक आपकी जो आवाज का टेक्सचर है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, नाउ वी नो, क्योंकि लाइव सिंगिंग जो है, एक स्टूडियो आर्टिस्ट होता है, एक लाइव सिंगिंग। तो लाइव सिंगिंग में आपने यू हैव लिटरली गिवन मी द गूज़बम्प, और बड़ा कम होता है थैंक यू सो कि मच, हम- थैंक यू सो आई वाज मच। सो एंजॉयिंग, मेरा दिल कर रहा है मैं खुद भी गाऊं, खुद भी गाऊं, साथ गाऊं। सो ऐसा तो Thank नहीं you कह रहा so था कि ये गाना सुन के, यूजुअली रोमांटिक गाने सुन के इश्क भी हो आई हैव अ जाता लॉट है? ऑफ फ्रेंड्स जो सिंगर्स हैं, लेकिन लड़की फ्रेंड कोई नहीं है, और ये इन्होंने बहुत अच्छा बना लिए?
बना लिया। बेस्ट पार्ट ऑफ माय शो मजा आ गया सुन के। ये द बेस्ट पार्ट ऑफ माय शो इज कि जब लोग आते हैं ना यूजुअली वो बिल्कुल अननोन होते हैं और पहले शुरू में होते हैं जी सलाम पर आस्ता आस्ता दे बिकम फ्रेंड्स। और मैं कुछ अर्से का देख रहा था कि वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के ऊपर दे गोइंग आउट बट आपकी आवाज जो है वो बहुत ही अमेजिंग है और आवाज को संभाल के रखिएगा। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट और इस सेगमेंट के ऊपर मैं आप दोनों से बिकॉज आज हमारे पास 2 गेस्ट हैं आज को आप गिटार रख लें रिलैक्स हो इजी हो जाए बिकॉज अभी जो है हम आपसे जरा बता दें गप जो है वो अमेजिंग किस्म की माने लगे हैं। सो मेरा जो पहला सेगमेंट है मुझे बता दें मैं जर्नलिस्ट हूँ मैं चीटिंग नहीं कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड। इस सेगमेंट का नाम है दिस और दैट ये या वो ये बड़ा एक वार्म अप सा जो है वो हमने आपको एक सेगमेंट आपको कहने लगे मुश्किल सेगमेंट और आपकी जो फेवरेट सेगमेंट है जिसमें कड़वा घूंट एक हमारा सेगमेंट है वो हम इसके बाद खेलेंगे। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू एक क्वेश्चन तो आपने अगर जवाब दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली आपने जवाब देना है और आपने क्विकली जो है स्पॉन्टेनियस जवाब इसके देने हैं। सो द सेगमेंट इज दिस और दैट ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टी और कॉफी। टी टी शी इज अ टी लवर और दिस शो इज co-sponsored by Coffee Man. I want coffee in morning ठीक है and need tea in evening. So ये मॉर्निंग में she is altogether is a different person। दिन सुबह जो है ये आगाज कॉफी से करती But my है first love is tea. और इख्तिताम जो है ये चाय से करती है। शाम का हम आपको नहीं जानते मॉर्निंग वाली सना हमें पसंद आई। सो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम क्या वजह है उसकी? आप प्राइवेट सॉर्ट ऑफ चीजें नहीं भेजती लोगों को You can say that. On this phase, I also choose Insta. ये गलत बात है तुम तो कल मुझे रात को कह रही थी मुझसे स्नैपचैट आईडी भेजो। नहीं Insta ID. वो इंस्टा थी मेरे दिमाग का। I am also Insta person. क्योंकि आप सीक्रेट पर्सन नहीं है यू लाइक इंस्टाग्राम मोर। ऑलराइट विंटर्स और समर्स? Winters. क्यों? क्योंकि आप खुश रहते हैं आपको एसी की जरूरत नहीं होती और ड्रेसिंग बहुत मजे की होती है हर चीज अच्छी लगती है। सर्दी में आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करते बिल्कुल भी। फ्रस्ट्रेशन निकालने के बहुत से तरीके हैं नहीं पर चले बट यू से मैंगो जो है समर्स में आता है तो वी लव मैंगो। और लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज। सॉरी कैसे आपने किस तरह ये जो है क्योंकि आपकी हो चुकी है नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं कैसे मतलब कि देखे ना चक्के बगैर कैसे बचे? I'm sorry, आपने बड़े स्पॉन्टेनियसली कहा कि लव मैरिज। ये तो शादी है लड्डू खाए बहुत पछताए। बॉस पर चले कुछ चक्का हो थोड़ा बहुत चक्का होगा ना कभी एकदम से लिख रहा है लव मैरिज। आई थिंक सर ख्वाहिश है कि हसरत है? ये मैं करूंगी ख्वाहिश और हसरत में दोनों कुछ नहीं है। अच्छा ये नहीं है क्लैरिटी के लिए देखने वालों की लव करूंगी। और लव मैरिज क्यों? लव मैरिज बिकॉज कंपैटिबिलिटीज केमिस्ट्री और माइंड का मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो जितनी भी हुई है 99% वो शादी के बाद लेकिन एक्चुअली ये होता है कि सोचने का टाइम मिल जाता है ना थोड़ा सा। मेरा तो पॉइंट पे राय ये है कि बस शादी हो जाए। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने गो आउट वाला सीन नहीं करना इनको सीधा जो है ना सेटल डाउन होना। विच सीन? सेटल डाउन होना। आपने लव करना। हाँ सेटल डाउन। she wants to settle down। मोहब्बत में किया जा सकता है। मोहब्बत में रखा कि मोहब्बत धोखा जलील एंड देन खत्म। मोहब्बत धोखा जलील खत्म तो बेहतर है ना आपकी किस्मत ये मेरे वाले क्लब से है। अच्छा तो आपकी किस्मत में जो है आपको अल्लाह ताला देगा उसके लिए भागना नहीं पड़ता आपको। तो बस ये जलालत से बचे आप मोहब्बत की काम पे ध्यान दें अपने। गौर करें। मूविंग ऑन देसी फूड और फास्ट फूड? घर का खाना। देसी हो गया ना? हाँ देसी। घर में आपके बर्गर पास्ता हाँ बनाती हैं मामा बनाती हैं। हाँ मामा पास्ता और अच्छा खाना खाने के लिए आपकी मामा से दोस्ती करनी पड़ेगी आपसे कोई फायदा नहीं है। आप आ सकते हैं घर जो टैलेंट आपके पास है वो मेरे पास भी है बातों का और वो बातें बहुत लाइक करती हैं वो मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं। तो आंटी अगर आप देख रही हैं तो जब भी आप पास्ता बेक करने के बारे में या पिज्जा बेक करने के बारे में सोच रही हो तो मेरा नंबर इसके पास है मुझे बुला लीजिएगा। कमिंग ऑन पार्टीज और बुक रीडिंग? कुछ दोनों ही नहीं एक्चुअली। तो तीसरी ऑप्शन क्या होती है? तीसरी ऑप्शन आपने दी नहीं। 16 घंटे नशे करके सो रहे हैं या मुझे सोना वाकई बहुत पसंद है। सोना द गोल्ड सोना अच्छा नींद वाला सोना अबे यार वो पसंद है आपको? बुक रीडिंग बुक रीडिंग
आई थिंक सो अब मेरे में वो टैलेंट नहीं रहा कि मैं थोड़ा सा भी कुछ देर भी पढ़ सकूं। आप यकीन करें, और टैलेंट की जरूरत नहीं parties- है, पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत होती मुझे है। वो पेशेंस भी नहीं रहा कि मैं पढ़ सकूं, लेकिन हाँ मैं कुछ कलाम है जैसे बुल्ले शाह के कलाम हो गए, इस तरह की कुछ बुक्स तो पढ़ती फिर हूँ। आपके गाने कौन लिखता है? मेरे गाने Composition? एक्चुअली मेरी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो मेरी खुद की हैं। उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। और उसके लिए कॉम्पोजिशंस के लिए क्यों पढ़ना पड़ता है? आपको नहीं, कॉम्पोजिशंस के लिए क्यों पढ़ना पड़ता है? आपको सेट होना पड़ता है। एकदम लाइफ स्टाइल लिखने के शो लिए करते पढ़ना करते पड़ता ना है। मेरे अंदर से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अरे जा एक्चुअली पड़ता है। आई टोल्ड यू ना कि मैं लव मैरिज करूंगी, तो मेरे अंदर वैसे इतने इमोशंस हैं, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता लिखने के लिए। आमिर लियाकत और वकार ज़का, बहुत हार्ड कैंसर या ये नहीं हो सकता। एक तो आई मजबूरी है, लाइक बोथ। मजबूरी है, सूरत बहुत नाजुक है और मजबूरी है। दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे पसंद नहीं, आमिर लियाकत ने तो पीछे बड़ी तफरी कराई है क्योंकि तफरीह नहीं अच्छी। भाई, बड़ी इंटरटेनमेंट कराई है उसने तो पिछले दिनों, हर बात उसकी वीडियो आ रही वो उसी है। वजह से मुझे डिसलाइक नहीं, कर पर रही आप है देखिए उसको मेरी कि बात किसी की लाइफ खराब एक की मेरी है। बात सुनो, तो लाइफ I- खराब शराब किसी की नहीं होती, कोई इतना बच्चा नहीं होता, Yeah. पर आप वो ठीक है। इंटरटेनमेंट फैक्टर देखिए, आप इंटरटेन हुई बस। हाँ जी, उनका नागिन डांस देखा था मैंने। दुबई और टर्की? कायनात, टर्की Yeah. क्यों? दुबई में बहुत गर्मी है, बस। दुबई आप बहुत गई हुई हैं और टर्की जाने की आपकी ख्वाहिश है। Yeah. भाई आज का शो हसरतों और ख्वाहिशों पे चलेगा, आगे किसी वाले। कराची और लाहौर? डेफिनेटली लाहौर। डेफिनेटली लाहौर। और मुझे जो है ना, आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला, पर कुछ जवाब ऐसे थे जो आपने ठग करके दिया खवाए आमिर लियाकत और वकार ज़का के। आप दोनों ने जो है बड़ा ही बेहतरीन खेला। Thank you. मूविंग ऑन, अब हमारे जो है फेवरेट सेगमेंट का टाइम है, सो हम वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट जो है वो आपका इंतजार करें। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट वो ड्राइवर खिलाता है? हार्ड ड्राइव। आपने यू नो कुकुड़ुकू चैलेंज, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव। वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी। पहला फरवरी, फेब। सो लास्टली आप माया अली बन के उठ गई हैं, व्हाट विल यू डू? फिर मैं क्या पर आप करूंगी? जानने की कोशिश मैं फिर करेंगी? पहली सी मोहब्बत के सेट पे जाऊंगी और वाह। शहयार मुनव्वर से अच्छा Romance खासा करेंगी? फ्लर्ट करूंगी। तैनू तकिया होश ही पड़े, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हद ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जानदी जानदी दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चुफेरे सांभ के रखनी, कोई दिल च न लावे, दिल दिया पहला भी दिल टुटिया, हाय टुटिया तेरा एक बारी, हाय दिल दे दीवाना कोई बिना बना।
वेरी नाइस। Thank you, sir. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इससे बेहतर जो है ब्रेक से वापसी नहीं हो सकती थी। अमेजिंग you चॉइस ऑफ so सॉन्ग much. और बड़ा ही जो है वो मजा आया। अगर आपको कायनात की सिंगिंग आप एंजॉय कर रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग अस ऑन सोशल मीडिया, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब आपको पता है नाउ इट्स टाइम, हमारा सेगमेंट है Yeah. कड़वे घूम और एक्सप्रेसो शॉट्स आपके पास आ चुकी हैं। एक्सप्रेसो शॉट्स का कमाल ये है, रिश्तों की तरह ही जितनी पुरानी होती जाती है कड़वी होती जाती है। सो आपने मेरा ख्याल है काफी कड़वी कर ली है। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर आपको उस क्वेश्चन का पॉसिबल जवाब आता है तो आपने बजर बजाना है और बजर गैस करें वो क्या है। क्या है? कुकड़ू कू। आपने मुंह से बोलना है कुकड़ू कू। जो कुकड़ू कू पहले बोलेगा कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। ओके ओके ठीक है, आप बगलों से भी कर सकते हैं, आप इशारा भी कर सकते हैं। तो जो पहले कुकड़ू को बोलेगा वो पहला जो राइट ऑफ आंसर है वो उसको Yeah. दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं? और आप तो दोनों कड़वे घूंट, फिर Correct. ऊपर से कुकड़ू कू। कुकड़ू कू, और आप दोनों जो है एक I'm gonna दूसरे lose. के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अच्छा। बस ये याद रखिएगा, ठीक है? Okay. क्योंकि अगर आप उनके टाइम पे आप उनकी कोई हेल्प करेंगी तो अच्छा। कड़वा घूंट आपको फिर भी पीना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नो है। राइट? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन पर इज, हम आंसर तो अपने लिए कर रहे हैं ना। हाँ आंसर आप अपने नहीं कर रहे, अपनी बचत की नहीं कर रहे। हाँ। आपको तो मेरा ख्याल है ये मुझे कह रही थी कुछ चीनी शीनी डाल रहे हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं होता। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट वो ड्राइवर कहलाता है? कौन बोलेगा? हार्ड ड्राइव। आपने यू नो कुकड़ू कुकड़ू कू चैलेंज यू। हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव चलिए, I ये don't पॉसिबल know. जवाब है। व्हाट डू यू थिंक? कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, या आ रहा होगा कि ये सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं। मैं भी सही कह रही हूँ। मैं भी सही कह रही हूँ। आप इतनी डिसीजन क्यों है? आप अपना जवाब बताएं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए तुक्के मारें खुल के। कौन सा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता मगर फिर वो फिर भी भी ड्राइवर है? ड्राइवर है नहीं, हाँ। ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर है कहलाता में है। फर्क की चीज है कि तो ड्राइव करना पड़ेगा। ड्राइवर। आई डोंट नो। 3, 2, 1 आई थिंक आपका जो जवाब है वो पॉसिबली इट्स अ करेक्ट आंसर। स्क्रू ड्राइवर इज द वन आंसर, बट आई एम नियर टू। हार्ड ड्राइव या जो है वो भी इज समथिंग, उसके नाम के साथ ड्राइवर आता है बट वो एक्चुअली ड्राइवर नहीं नहीं है। ड्राइव नहीं करता। एक्चुअली मुझे लगता है ये सर्द में। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। वो तो मजे से पी लेंगी। चलिए जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Yeah. अब आपको पता है कि बजर आपका क्या है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। नेम दी शेप। कोई भी शेप जिसकी 5 साइड हैं। अब जिस तरह ये एक शेप है, इसकी 1, ये, 2, हाँ. 3, 4 साइड हैं। ओके। ये ऐसी शेप है जिसकी 5 पांच साइड साइड्स हैं। पेंटा फाइव। पेंटा पेंटागन। पेंटागन एक आंसर हो नहीं, सकता है नहीं. पॉसिबली, पर आपने रूल्स के अगेंस्ट खेली। ओके ओके, आई जस्ट फॉरगेट कुकड़ू कू। कुकड़ू ओके, कुकड़ू पेंटागन इज वन पॉसिबल। पेंटागन। व्हाट डू यू थिंक? मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मुझे ये पीनी मेरा पड़ेगी ख्याल है कि फिर इनके से। माइंड में एस्प्रेसो शॉट है, फिर से पीनी मुझे ये बेटी पीनी पड़ेगी। योर आंसर इज राइट। ओह, पेंटागन इज द राइट आंसर। और नाउ यू नो व्हाट टू डू। Yeah. 3, 2, 1 सिप इट। आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली आपको ये मंगवा लेनी चाहिए। ये मैं आपको नहीं वो मेरा ख्याल है सना नहीं टच करेंगी, आप सना की आप पी सकती हैं। वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी। पहला फरवरी, फेब। व्हाट डू यू थिंक? फैब। सोच सकती है, सोचने या, में Feb. सोचने का बिल एक ही नहीं आता। मंथ होता है। फैब होता है, हाँ। उसी में साल में 28 दिन 29 होते भी हैं। हो सकते हैं। 29 या अच्छा 28 की बात कह रहा हूँ। नहीं, 28 दिन तो सारे साल होते हैं। सारे साल होते हैं। अब आप उन्होंने फरवरी का आप कह रही है सारे साल होते हैं। 28 तो आता है ना। 28 फिर आपने क्या दोबारा वो पूछे? मैंने यही पूछा है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? वो सारे के सारे हैं। सारे के हाँ। सारे नहीं, साल। आपने तो 365 जवाब दिया days। फरवरी। आप तो फेब में है ना। नहीं नहीं नहीं, आपकी 365 छुट्टी days है ना, you think? All year, सारा साल। सारा साल। सो मेरा ख्याल है कि सना मुझे का फिर से आपको देना पीना पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि हर माह में 28 दिन 28 days मेरा भी होते हैं। दिमाग की घंटी होते हैं। So now you know what to do, ये sip 28 it. होते हैं। सना ये इधर ही पास कर दो। नहीं अभी ना बात करें, फेवरेट सिप नहीं आप। My next question is, name the 5 continents. Continents.
उसने तो Continent. देना ही नहीं है। You never know. She can always do comeback. अभी बहुत से सवाल हैं, comeback कभी भी हो सकता है। Let's try. Tell me the one name of one continent. एक कॉन्टिनेंट मैं आपको बता देता हूँ, एशिया इज वन Asia. कॉन्टिनेंट। मुझे याद नहीं आ रहा। I know पर अब वो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आई। Continent? Continent. नहीं समझ आया? चीटिंग कर सकते हैं? मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रहा। चले Yeah. हम इस सवाल को पास कर देते हैं बिकॉज आप दोनों ने जवाब नहीं दे पाया। पर जिस तरह एशिया इज वन कॉन्टिनेंट, यूरोप इज वन Oh कॉन्टिनेंट, God. अमेरिका इज वन America, कॉन्टिनेंट, UK. अच्छा USA. यूके इज नॉट Okay. नॉट अ कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलिया इज वन कॉन्टिनेंट। Okay. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। Mars. कुकुड़ुकु मार्स। मार्स। या Mars. मार्स। अब आप दोनों को सिप करना है। सना, आपका हमने दिया वेनिस इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। नाउ यू बोथ हैव टू सिप इट। सो ये सवाल का जवाब आपको जरूर आना चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन? यार पाकिस्तान से ही है ना? हाँ जी हाँ आप तो जी। जर्नलिस्ट हैं। हाँ जी। ये देख लें, अब ये खबरें पढ़ती हैं, इनकी खुद खबर बनने वाली है। अब इनकी खुद खबर बन जाएगी कि सना मशहूर खबरें पढ़ने वाली जो है न्यूज कास्टर को पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता। अच्छा मेरा ख्याल है आप तो ट्रॉल होने अच्छा, लगी। हिंद में से दो कोई ऑप्शन। मैंने हिंदी दिया प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा है। कोई दो ऑप्शन। चलिए, जरा अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर उनके नाम का खान आता है, हाँ, तो इमरान उनके खान। नाम के साथ भी खान आता है। हिंट दे दी मैंने। इतने सारे नाम आ रहे हैं इतने खान हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दो तो नाम प्रॉपर बताएं, मैंने सिलेक्ट। भुट्टो, मायरा खान, फवाद खान, लियाकत अली खान। सॉरी लियाकत अली। अयूब है? खान। खान कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। अयूब खान। भुट्टो ना, जिनको कहते हैं मरे नहीं है। हमारे नहीं है। अच्छा यार, उनका नाम भूल गया मुझे, मेरे फेवरेट। इनके फेवरेट है पर इनको नाम नहीं पता। तो आपको लगता है लियाकत अली खान? नहीं मुझे नहीं लगता। सॉरी नहीं लगता? आपको क्या लगता है? मैं नियरेस्ट हूँ वो उनके, अगर वो हैं तो। अयूब वो तो मुझे नहीं पता। चले बस वही आंसर ले लें। आपने कहा कौन? मुझे टोटली नाम दो आता है। तीन भुट्टो हैं। एक आजकल तो जो वो है तो हो गए बिलावल ना। भुट्टो भी। वो देखिए, मुझे बिलावल का भी नाम भूल गया। बिलावल यार एक बिलावल और है। नाम है खान के लिहाज से, सैयद अहमद खान। सॉरी सैयद अहमद प्लीज सारे खान, नाम ले लें, सारे क्योंकि नाम मैं के तो नाम ले नहीं लूंगी। सकती। आप ले- हिस्ट्री के। हाँ। सर सैयद खान, नहीं एक्चुअली मैं लियाकत अली खान, कुछ तो निकल ही आएगा। कुछ तो निकल ही आएगा। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हो, कहीं ना कहीं तो ऊंट किसी तो करवट बैठेगा। ये देखें एक्चुअली चलिए आप आंसर बताए ना, क्योंकि वही वाले भुट्टो हैं तो फिर मैं। But I think लियाकत अली खान इज द राइट आंसर। पर आपने ये तुक्का मारा, पर कोई बात नहीं। सना नहीं बड़े तुक्के मारे। नाउ सना, यू नो व्हाट टू डू ऑन 3, 2, 1 सिप इट। मैं बच गई हूँ। जी आप बच गई हैं, पर By आवाम chance, का कुछ शायद by ना बचे। chance। लियाकत अली खान इज द राइट आंसर। चलें जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 मिनट सांस आप साथ साथ जो है वो स्मूदी के ऊपर सिप करती रहे। यार एक्चुअली मुझे मॉइस्चर ये लूम जाता हूँ। मुझे तो social studies अभी आपको आ गई है। बहुत स्टडीज याद आ इस गई। शो पे मेरा आस्था, पहला नाम जो था इसलिए लिया आप गया। शो पे मैं आस्था- फैशन इंडस्ट्री की तरफ जा रही हूँ अब मुझे। तो अभी आप सब फैशन के सवाल भी सुने। आप ये नहीं। अगर यही आपकी ख्वाहिश है तो दरीना ख्वाहिश आप नहीं इसको नहीं पूरा अब कर आप देंगे। मुझसे शब्दों के बारे में माय ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Yeah. ये बड़ा आसान है। Yeah. व्हाट इज हेवियर, 1 kg हाँ, आयरन और 2 kg कॉटन? 2 kg कॉटन। कुकड़ू कुकड़ुकू 2 kg cotton, you think? What do you think? 1 kg iron or 2 kg cotton? आई थिंक सो। एक जगह आयरन है हाँ और एक जगह कॉटन है। या या सो ये तो सवाल है। ये तो सवाल है, इसका जवाब क्या है? What do you think? दिमाग में जो आ रहा है यार, आप तो ऐसे बैठी कोई सीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। क्या इन्होंने fail कर देना नहीं, आप जैसा सुना है फेंक रही है जो 1 भी kg आ रहा iron। है। ओके क्यों? क्यों? एक तरफ कह रहे तीसरी दूसरे कह रहे क्यों भाई एक तो क्वेश्चन अजीब, उस पे क्यों भी। क्यों तुक्के मार रही है इसलिए देना है मुझे। लड़ाई है मुझे। अच्छा सुना, व्हाट डू यू थिंक? क्यों आपने क्यों? क्यों
क्यों? बस दो में से एक सिलेक्ट करना था, कुछ भी तो कर आपने दिया। तो 1 kg आयरन सिलेक्ट किया ना, नहीं, उन्होंने 2 ये kg मैंने कहीं कॉटन पहले किया। भी सुना है 2 kg कॉटन ही हैवी होती आपके है। बस की वजह नहीं आपको पता, सुनिए सुनिए ये बात वजह मैं आपको आपको बाद ये मेरे इनको पता नहीं पता, ये सुनी सुनाई पेपर में नहीं आई। ये सुनी सुनाई बात करिए। आपने वजह के साथ किया कि पर आपने जस्ट टू बी डिफरेंट Yeah, बिकॉज़ शी exactly. चोज आप वजह बताएं। शी चोज कॉटन, तो आपने कहा कि आयरन। Yeah. ये आप Exactly, यही तो मैं आप जानना सही चाह रहा पूछे। हूँ वजह यही क्यों है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से। यार, बट cotton- इन दोनों को कुछ नहीं पता, पर राइट आंसर जो है वो 2 kg कॉटन है, बिकॉज कॉटन ओके हेवी देन आयरन नहीं होता, बट 2 kg किसी भी वॉल्यूम के अंदर हो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो मतलब वो इतनी ज्यादा ज्यादा हो 2 जाएगी। kg कॉटन में बात करूँ इतनी सारी होगी। बट आयरन 1 एक्चुअली kg क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, मतलब क्या 2 kg आयरन, मतलब आपको 2 क्या kg लगता है? कॉटन, 1 आपको kg क्या लगता है कि- आयरन, इसके पीछे क्या मतलब क्या? नहीं मेरी बात सुने, मुझे भी 2 kg कॉटन की वजह से ही सिलेक्ट किया है। 2 kg की वजह 2 से? kg की वजह Yeah. से This is- select किया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि Basically. जो आप जो सिंगर्स हैं, सिलेब्स हैं, सोशलाइट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल कितना करते हैं। वी जस्ट वांटेड टू नो दिस। फिर कॉटन भी है। ओह, फिर देख लें जर्नलिस्ट। मैं पीऊं फिर? अब आपको पता है आपको Yeah, क्या करना है। exactly. अब मेरा ख्याल है कि अब आप पीने के काम पे लगी हंसते है। हंसते पी गए सारे कड़वे ये बड़ा आसान सवाल है, हाँ। पर ये कॉमन सेंस है। जो पहले जवाब दे देगा, आपको सूरज से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। विटामिन डी। कुकड़ू विटामिन डी। आई थिंक आप दोनों ने सही जवाब दिया, हाँ। इकट्ठे जवाब दिया, तो हम इसको बाईपास कर देते हैं। माय लास्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द बल्ब? एक्चुअली आई एम कंफ्यूज, दो नाम है मेरे, और मुझे पता है मेरा फिर तुक्का ही हो आपका जाएगा। तुक्का लियाकत अली खान और सर सैयद अली लग गया है। लग गया आप मेरा। दो कहे मैं एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, आह, फिर मैं विन कर गई। या माइंड में मेरा लग रहा है न्यूटन। न्यूटन। नहीं सॉरी वो तो दूसरा बताएं। उसकी आपको चिड़ी। पता है दुनिया का जो मतलब सबसे ज्यादा जिसने इन्वेंशंस की, हाँ। और न्यूटन के जब दिमाग को जो बेसिकली एग्जामिन किया गया, इतना बड़ा इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर इतनी इजाजत की, और सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है ना वो अभी तक न्यूटन की, क्योंकि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को इन्वेंट किया था कि जब उसने सेब गिरा तो उसने देखा कि देयर इज सम फोर्स जो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, तो वो पता चला कि वो ग्रेविटी, और लोगों को पता चला कि उसके अगेंस्ट कितनी चीजें हैं। वही दिन स्टूडेंट बट आपको पता है एक चीज कि उसके दिमाग का जब एग्जामिन किया गया, पूरे दिमाग का सिर्फ 60% वो अपनी सारी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर पाया, और बाकी तमाम तर ब्रेन का हिस्सा उसका सो रहा था। आप लगता है तैयारी का क्या है? अभी तो सो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, था। तैयारी तो करनी ये है। क्वेश्चंस आपके नहीं हैं। अभी तो सो रहा था। जगा रहा हूं ना मैं। जागता तो क्या करता? तो अगर सोचे 60% उसने सिर्फ इस्तेमाल किया। फिजिक्स की Yeah. किताब और आपको एक बात मैं बताऊं कि अगर कुरान के लेंस से आप देखेंगे, मोमिन वो है जिसका दिमाग हर वक्त जागता है, और अगर आप किसी सही मोमिन का दिमाग एग्जामिन करें तो वो 60% से कहीं दूर हो जा चुका होता है, बेशक। पर वो एग्जामिन नहीं होता नेचुरली। सो उसका काम ये है कि उसने इवन के दीन के मतलब कहा गया है कि आप उसको सिर्फ सुन के मान ना लें, एक्सप्लोर करें, दूसरी चीजें नहीं पढ़ें, है, इतना तहकीक जनरल करें। नॉलेज है आपके पास, एक नाम प्रॉब्लम है कि मेरा फिर से तुक्का लग रहा है। दोस्त हम तो वही करते हैं जो मंजन दिखता है, और वही करते रहते हैं। जिंदगी में एक्सप्लोर करना चाहिए। Yeah. सो आपका दूसरा जो है जवाब क्या है? दूसरा नाम मुझे बता देना चाहिए क्योंकि मे भी वो लग हाँ, रहा हाँ, वो तो भी है लग- आइंस्टाइन। आइंस्टाइन और न्यूटन। अब तीसरा जो मेरे माइंड में तो आ मैं रहा आपको है एक बात बताऊं, क्योंकि मुझे एक- याद आ गया उसने क्या तीसरा बताया बताया। था। तीसरा तो लगेगा ही नहीं ना, वो ग्राहम बेल था जिसने फोन पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, Yeah. आजकल उस स्टाइल के बल्ब जो हैं, Yeah. आप गूगल ना करें, ये जो आप गूगल कर रही हैं, जो आजकल उस स्टाइल नहीं, के मैं मैसेज बल्ब कर जो रही हैं वो हूँ। बहुत जो है वो कॉमन है, और वो अच्छा। इंटीरियर के अंदर यूज हो रहे हैं। हमारे किसी सेट के अंदर भी वो बल्ब, अगर आप वो देखें पीछे आपके पास जो डिस्प्ले में बैन मैरी पड़ी हुई है, हाँ जी। उस बैन मैरी के ऊपर भी जो आपको हैंगिंग बल्ब नजर आ रहे हैं, उन हैंगिंग को उसी इन्वेंटर के नाम से जाना जाता है। नहीं ये अगर आप कट करके तो मैं सही जवाब दे दूं? नहीं, क्यों हम कट करेंगे भाई, ये नॉन एडिटेड है। पर आपने जो है इसको जो है एडिसन बल्ब हाँ जी, कहते हैं। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। पढ़ा हुआ है बच्चियों ने, पर यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। पर आप दोनों ने जो है, आप Actually, दोनों के लिए आप हमें इतने तालियां साल बजानी पीछे चाहिए। मैं जहाँ जाती हूँ आप दोनों ने तालियां बजानी चाहिए। सना ने जो है वो कुछ ज्यादा जवाब दिए, पर ये आपने- चाहिए थे, she is a आप- journalist actually। आपके तुक्कों तुक्के की लग गए।
आपके तुक्के भी नहीं भरपूर तालियां। आपके तुक्के भी नहीं लगे। आपके तुक्के नहीं बनेंगे, तुक्के एक दो बड़े बड़े राइट कौन वो देखे कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। सो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑप्शंस, और आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है अगर आप वो बन के उठे फॉर अ डे, सो व्हाट विल यू डू? सो इट्स बेटर दैट यू कीप द आंसर्स वेरी इंटरेस्टिंग ताकि हमें मजा आए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू सना, सो अगर आप ईमान अली बन के उठेंगी तो व्हाट विल यू डू? जस्ट इमेजिन दैट आप ईमान अली हैं। ईमान अली तो मैं शूट पर जाऊंगी और कोई लक्ष्य सा शूट करूंगी और बहुत खुश होंगी कि यार इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग सी चीज? इंटरेस्टिंग सी चीज, मैं शीशा देखूंगी और मैं कहूंगी मैं प्यारी नहीं हूँ। मतलब कि फॉर अ चेंज ऐसी बात आप करेंगी? क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है ईमान को अपना आप पसंद ही नहीं है। हाँ। वो कहती है मैं प्यारी नहीं लगती शीशे में, तो मैं यही कहूंगी हाय मैं कितनी खोजी हूँ। अच्छा वैसे एक बात है, ये बड़ी अमेजिंग बात है कि बहुत ही कम लड़कियां हैं कि जो इस तरह की स्टेटमेंट दे हाँ सकती जी, हैं। because, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारा होना होता है और एक प्यारे होने का कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ईमान अली सच में मुझे बहुत सीधा प्यारी दीवार। लगती हैं। आई डोंट नो वो क्यों कहती हैं कि वो उनको प्यारी नहीं लगती। वो शायद वो ग्राउंडेड रहने की नहीं कहती हैं कि अपनी ईगो को वो कभी सर पे सवार मुझे लगता है वो सबका क्रश रह चुका है। सो अगर आप मीरा सोचे बन के उठ गई हैं क्या करेंगी? मुझे इतना डिप्रेशन होगा, इतना डिप्रेशन ये जो आपको हो रहा है मुझे वो तो- दरअसल उनके साथ किया गया एक इंटरव्यू याद आ गया था। तो मैं थोड़ा सा शेयर करें ना, थोड़ा सा बताएं ना देखने वालों को। दरअसल उस थोड़ा सा इंटरव्यू के experience बाद बताएं। मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। अच्छा। क्योंकि मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा अजीब ही रिमार्क सुनने को मिले थे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चली गई थी। मैं आपको देखिए, आपको गोरे रंग को देखिए, पता नहीं गोरे कपड़ों रंग को- का जमाना कदी होगा ना पुराना। नहीं she said, ऐसे काम मिल जाते। अच्छा। अच्छा थैंक यू मेरा जी, थैंक यू। वो आपको कह रही थी कि ऐसे काम नहीं मिलते। हाँ उनसे मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सर में पेट में हर जगह हेडेक दिया कि मैंने कहा अल्लाह ताला। पता है वो गलत नहीं कह रही थी। हाँ। हर इंसान की अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने Exactly. एक्सपीरियंस के लेंस से देखते हुए आपको कहती कि ऐसे काम नहीं मिलते। वो ऐसे बट जमाना चेंज हो गया, अब तो एक्सपीरियंस टैलेंट पे काम कह रही मिलता थी है। कि मुझे अपने जैसे कपड़े ला के मैं कहाँ से ला मीरा जी देख लें। फिर वो अपनी जिम ट्रैक नहीं बैठ गई। अच्छा इतना उनको गुस्सा आया मेरे पे। मैंने कहा मैं डिजाइनर होती तो मैं खुद आपके लिए एक और ड्रेस लाती। आपकी हिम्मत है, अगर आप डिजाइनर होती, आप नहीं है तभी ऐसी बातें कह रही हैं। आई विल बी मे इफ यू वेक अप एज मायरा खान, सो मायरा खान इज माई फेवरेट। सो शी इज एवरीवनस फेवरेट। हाँ उनका एटीट्यूड और जो डाउन टू अर्थ होना है वेरी डाउन टू that makes her तो मैं सबसे पहले शाहरुख खान को कॉल करूंगी। क्या पूछेंगे? माय बिगेस्ट में आप मुझे दोबारा अपनी फिल्म में कब ले रहे हैं? वाह। अच्छा जितनी भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्टली हमने जो हमारी फीमेल गेस्ट से ये सवाल किया है, तो उनका जवाब यही था अच्छा। कि हम शाहरुख खान को कॉल करेंगे करेंगे, और उनसे मिलने की एक वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। बिगेस्ट ड्रीम। सो लास्टली आप माया अली बन के उठ गई हैं, व्हाट विल यू डू? माया अली इज ऑल्सो माई फेवरेट और मैं पूछूंगी आपकी सक्सेस का क्या राज है और किसका? कामयाबी का। नहीं, अगर आप खुद उठी वैसे हैं तो आप अपने आप से पूछेंगे। बिकॉज क्योंकि एज अ नहीं हाँ ये तो अगर मैं माया अली हाँ, बन के आप उठ खुद रही हैं। हूँ हाँ फिर तो मैं नहीं पूछ सकती उनसे। फिर मैं क्या पर आप करूंगी? जानने की कोशिश मैं फिर करेंगी? पहली सी मोहब्बत के सेट पे जाऊंगी और शहरयार मुनव्वर से अच्छा Romance खासा करेंगी? फ्लर्ट करूंगी। आप और यकीन करेंगे आप अभी भी कर सकती हैं। अभी भी कर सकती हैं। आप available शहरियार है? को एक डीएम करें, अच्छा शहरियार बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपको जवाब जरूर देगा। शहरयार ओके सो कमिंग टू यू, या और आपको मैं ऑप्शन दे लूंगा, आप बन के उठ गई हैं ईमान अली, व्हाट विल यू डू? ईमान अली तो मेरा एक चाइल्ड मतलब मैं क्या करूँगी? एक चाइल्ड बन जाएगी? नहीं 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 नहीं, मेरा एक चाइल्डहुड में एक सॉन्ग था जो उनका आया था, वो बड़ा औसम था। वो जिसमें अनारकली? अनारकली बनी थी, मैं फिर से अनारकली बनना चाहूँ क्या बात है। और मैं वैसे ही परफॉर्म करूंगी। अनारकली वाली जो वीडियो आई थी ना, उसके अंदर से जब आई थी तो जो लोगों ने उसमें लड़कियां मेन की मॉडल लगी थे, ही वाज अ वेरी हैंडसम गाय। अगर हाँ। अब भी वैसे हुए नहीं, आप तो मैं वैसे नहीं, जरूर अब अनारकली वो- बनूंगी। अब मेरे- आप ईमान अली की वजह से बनना चाहती हूँ उस मॉडल जो आपको मैं वैसे मिलवाया था, मेरा Yeah. दोस्त है, पर उसके बाल नहीं रहे। अब उसके बाल नहीं अब रहे। उसके या जो है ना पहले बड़े हसीन उसके लंबे नहीं, बाल थे, मॉडल कौन थे? वो अली खान जो है, अब वो मतलब कि वो खावर रियाज ने वो की थी, और खावर रियाज का टैलेंट था। मिनाल खान बन के आप उठ गई। तो मैं सबसे पहले
फजूल ही पहले अब ये डिसाइड करें कि एमन कौन है, मिनाल कौन है। ये Exactly, मिनाल वो है जिसकी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है। तो सबसे पहले मैं इनकार कर दूंगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आई डोंट लाइक यू, मेरे सारे पैसे मेरे से सूट नहीं करते, बस ये वो बात अच्छा बड़ा लड़का है। यार लड़का प्यारा, मिनाल नहीं प्यारा। वो तो अच्छा डैपर लगता है, लड़का मिनाल थोड़ी अजीब सी है। वो ठिपर मतलब वो लगती है। नहीं, ये आपके व्यूज है, आपने मुझसे कहा कि मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह करूंगी। मेरे व्यूज हैं। अच्छा जी, और मेरी उनकी मिनाल मंडी तोड़ेंगी। मेरी मिनाल और एमन दोनों से मुलाकात है, Breaking news। बट वो लड़का एमन ज्यादा आपने- प्यारी है। हाँ, उस बॉय को अपने बेचारे को अच्छे वाले बॉय Crash को ही करा। आपने- मैंने कुछ नहीं कहा एक्चुअली, आई एम सॉरी। पर आप उससे ये पूछेंगी कि आपसे मम्मी मैंने शादी नहीं करनी करनी। उर्वा हुसैन बन क्या पूछती है? हाँ ओके, तो मैं अगर ये करती हूँ तो फरहान सईद के साथ बिल्कुल ट्राई करूंगी गाना गाने के लिए। नहीं करेंगी? नो नेवर। रिलेशनशिप वापस ले आओ, डिवोर्स खत्म कर दो। हाँ बहुत प्यारा आई लाइक कपल था। फरहान सईद बहुत अच्छा ही कपल था। सैड है। लास्टली आप क्यूबी बन के उठी हैं तो क्या करेंगे? यू बी गाना सुना शी दो इज यार। माय ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है, सो गाने गाएंगी, रियाज करेंगी कि यूट्यूब पे अपना इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालेंगी कि मैं नेक्स्ट गाना जो है वो कायनात के साथ कह रही हूँ। मैं जस्ट टेलिंग यू द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं शुजा के साथ ट्रैक करूंगी। ही इज माय कौन सा गाना गाएंगी? फ्रेंड और बहुत ही अच्छा गाते हैं। अगर वो यूपी आपके के साथ वो अच्छा पेयर था उनका। अगर तो उन्होंने आपका वो perform दोस्त है किया। तो शुजा के साथ वैसी गा ले यार। वैसे गा सकते हैं, मगर आई मीन जो उनकी कोलैबोरेशन थी वो बहुत अच्छी अच्छी थी। लगी थी आपको? एग्जैक्टली तो बहुत कुछ- अच्छी थी। सो मैं ये करूंगी बस। तो कुछ गुनगुना दें फिर क्यूबी क्यूबी का अभी तो मुझे कुछ याद ही नहीं है क्यूबी का। हम सफर। यार उसके बड़े अच्छे गाने हैं क्यूबी के। क्या? चले जी, फिर हम जो है साइया। इनको जो है वो याद करवाते हैं और याद करवाने के बाद जो है ये गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में हम इनको क्यूबी का गाना याद करवाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनकी गाने के ऊपर वापस आएंगे। योर ऑप्शंस आर फवाद खान, शान शाहिद एंड हमजा अली अब्बासी। एक्चुअली तीनों ही इतने बड़े हैं। मोहब्बत हो जा रही हो लड़कियों को। आपके ऑप्शंस हैं इमरान अब्बास, इमरान अब्बास। दानिश तैमूर और मैंने आपके खुद इसरार करने पे मैंने आपको शहरियार मुनव्वर दे दिया, पर ऑप्शन नहीं थी, पर शहरियार मुनव्वर मैंने ऑप्शन में डाल दिया। ओके। What are you doing? अगर आप ये ऑप्शन मुझे देते तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती। अब आप माशाल्लाह जो मैंने आपको दी उसमें भी काफी कंफ्यूज थे। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लब दी फिरा मैं तनू मल मल अखियां, माही मैं तनू समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तेरे नाल में लाइयां अखियां, आप इनसे जानते हैं, कभी अखियां लगी हैं? किनसे जानना चाहते? आपसे जानते नहीं, मैं नहीं लड़ाना चाहती। नहीं, ये तो वो वाली बात होती है कि क्वाई रहने दे। मैंने जो बड़ा ही कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने नहीं लड़ानी जिंदगी में अखियां। अभी बताया तो है। समझ तो आप गए होंगे। क्या मोहब्बत और क्या ये सब कुछ फोकस्ड ऑन योर मतलब ये- करियर एंड वर्क। यू थ्रू इट। लड़ाना चाहते होंगे लोग, मैं नहीं लड़ाना चाहती। अब नहीं लड़ाना चाहिए। नहीं, मैं लड़ाना ही नहीं चाहती। अब नहीं लड़ाना पहले चाहती। से नहीं लड़ाना चाहती। चाहती। ये अब आपने डाला, मैं चाहती अब नहीं नहीं हूँ। लड़ाना चाहती। और कायनात, आप तो माशाल्लाह लव मैरिज लव मैरिज करूंगी ऑब्वियसली। सो तो ये अखियां अभी तक लड़ी लड़ी है होती किसी से? तो लव मैरिज होने गई। काश के लव मैरिज, ये कहते हैं कि लव मैरिज उनके थे जिनको आंखों से बातें करनी आती हाँ। है। ये आई एम नॉट गुड ये इन वो नहीं इट। लड़कियां हैं जो रेडियो के ऊपर रात को 12 बजे वाले शो में ना तकिए के नीचे से विस्पर करते हुए फोन करती हैं। आज मिल गई है, ये है वो चेहरा। नहीं, आई बिलीव ये है वो इन लड़की। पिलो टॉक। आई बिलीव इन पिलो टॉक मींस कि मैं मींस अपने तकिए से बात करने को बेहतर समझूंगी। नहीं, आज नहीं। तो ये आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, राइट? लेकिन मेरी बात ये सुनो। सारे एक्सपीरियंस ये आपने ही experience मुझे शेयर पता कर था रहे कि ये लास्ट में ऐसी वाली जो है बातें आ जाएंगी, ये मेरे पास आ जाएंगी, पर एक अच्छा साफी, एक अच्छा आपके पास आर्टिस्ट भी आना। वो होता है या जो उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। जरूरी नहीं है कि आपने क्या लव मैरिज की है तो आप लव मैरिज के अंदर बिलीव करती है, नहीं।
इश्क एक ऐसी चीज है कि सांस जून बंद कर जुलाई की दे। गर्मियों में आप अलमारी में बैठ के भी बात कर सकते हैं, ऐसे पिलो इश्क टॉक से भी कर अल्लाह ही सकते हैं। वो तो फिर अल्लाह आपको बचा करे। पर आपसे मैं पूछ रहा था जी, कभी आप अखियां जो पूछिए हैं, पूछिए। तो अखियां लड़ी हैं? लड़ती तो लव मैरिज हो जाती ना। आपको पता है मजे की Telling you। बात, लव मैरिज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, हाँ। वो रिलेशन इतना ड्रैग हो जाता है क्योंकि आप लड़का आपको ये कहता था मैं सेटल नहीं हो रहा, मैं भी अम्मी से बात नहीं कर सकता, अब्बू से बात नहीं करता, मेरा घर बनना है, ये वो उसने- इतना ड्रैग हो जाता है कि 10 साल आप रिलेशनशिप में गुजार दिए, शादी की एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, उसने शादी करनी ही नहीं होती है, इसलिए वो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि अभी मेरा भी कैरियर स्टार्ट हुआ है, सो हाँ। मैंने आपको career सिर्फ आप- फ्यूचर की बात बताई थी, आपने लेके बैठ Career- गए। नहीं नहीं, कायनात आप प्यार करें, आपकी आवाज में एक दर्द आ जाएगा आपको जब हाँ। धोखे मिलेंगे। अरे। सना की आवाज का दर्द क्या रात में है ना जब आपको आपने लगता है ये दर्द ऐसे नहीं आते होते। जब आपको धोखे मिलेंगे, आप खाते रहेंगे, फिर आपकी आवाज में वो धोखे आ हर जाएंगे। हंसते चेहरे के पीछे एक रोता चेहरा नहीं, जरूर आई होता थिंक है। सो ये रॉकस्टार मूवी देख कर आई है। प्यार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर हैं उसको बहुत गलत तरफ लेके जा रहे हैं। मैं दैट्स वाई इतना इसको करूँ कि जो हमारे यंगस्टर उनको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर अल्लाह चाहेगा तो उनकी मोहब्बत भी चलिए जिंदगी इसी में पर आएगी। एक सेगमेंट हम खेल लेते हैं, किल हुकअप एंड मैरी, और मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो आपने बताना है कि आप तीनों में से किसके साथ कौन सी ऑप्शन का है, ठीक है? सो फर्स्टली कायनात आपसे स्टार्ट Yeah. करते हैं क्योंकि लास्ट सेगमेंट हमने सना से किया था। योर ऑप्शंस आर फवाद खान, शान शाहिद एंड हमजा अली अब्बासी। किस सेंस में? किल हुक एंड मैरी। मैं दोबारा सवाल समझा दूं, उनका साबुन थोड़ा किल slow है। मतलब क्या? मेरा काबू आके थोड़ा थोड़ा- किल मतलब मार दो, मतलब किसको मार नहीं, दिया। ये तो समझ आ रही होगी। किल हुकअप मतलब डेट पे किसे जाएंगी, मारेंगी किसको, शादी किसे करेंगी? एक्चुअली तीनों ही इतने बड़े हैं। मोहब्बत हो जा रही हो लड़कियों को। आपको ये बुरा कह रही है? मैं नहीं कह रहा। शान भाई आप बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं मेरे से कि आपको बुरा कह रही है। हमजा अली बस में स्टेटस डाल देना तुम्हारे ऊपर। ओ भाई I'm not आप तो listening. लिटरली आप तो ऐसे मैंने आ गई है, आप तो लिटरली आप तो पहुंच गए कि बाकी वो आपने यहाँ से बोल रहा और उन्होंने आपसे जिसने शादी का कहना उसने आ जाना है, शादी करो Okay, फवाद खान, he is a very handsome guy. यू गोइंग टू मैरी फवाद खान? Yeah. यू लाइक दाढ़ी वाले लोग, बियर्ड गाइस? Yeah, I like that. यू लाइक बियर्ड गाइस? Yeah. क्यों आपने फवाद खान को चूज किया? उनकी पहली शादी ये ठीक क्यों नहीं हुई? फवाद बोलते हैं आप? उनकी पहली शादी ठीक नहीं हुई। मतलब सदफ नहीं, जो बहुत है, जल्दी हो गई है, इसलिए अब मैंने आपसे मैं आपके हिसाब से पूछूंगा। फवाद से आप शादी से तो कह रही हैं कि पहली शादी उनकी ठीक नहीं हुई, शान से क्या करने लगी? शान से क्या करेंगे? शान सर की मैं सिर्फ फैन। आप फैन हैं जी तो आप उनको मार दे रही हैं कि यू गोइंग आउट विद शान ऑन अ डिनर डेट और समथिंग। हाँ, we can have dinner. डिनर शाम में जा रहा है, वो अपनी पोशा में बात कर रहा है। इसको पता नहीं है। हमजा अली अब्बासी को आप मार रही हैं No. बाय डिफॉल्ट। हमजा अली किल हुक अब्बासी, एंड मैरी है ना। हमजा अली अब्बासी को तो आपको मारना ही पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट। चले आप मार दीजिए, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है मारने इनका तो इरादा मुझे कोई नहीं लग रहा, सिवाय लव मैरिज के इनका मुझे कोई इरादा जो है शादी ना भी मैरिज कर लेना, लव किल में लव मैरिज। कर बट आपने बहुत जो भी किया बहुत अच्छा किया बहुत सेगमेंट के अंदर। मूविंग ऑन, सना आपके ऑप्शंस हैं इमरान अब्बास, इमरान अब्बास। दानिश तैमूर, और मैंने आपके खुद इसरार करने पे मैंने आपको शहरियार मुनव्वर दे दिया, पर ऑप्शन नहीं थी, पर शहरियार मुनव्वर मैंने ऑप्शन में डाल दिया। ओके, व्हाट आर यू डूइंग? अगर आप ये ऑप्शन मुझे देते तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती। अब आप माशाल्लाह जो मैंने आपको दी उसमें भी काफी कंफ्यूज अच्छा, सो इमरान अब्बास मैरी। इमरान अब्बास यू मैरिंग। ओके, अच्छा अभी ये थोड़ी देर पहले शहरियार मुनव्वर के अलाप गाड़ी थी, टपरी थी, शहरियार से शादी नहीं की माया के साथ है ना, आजकल फ्लर्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि वो करते रहे। तो आप तो घर ले जाए ना। मैं तो हुकअप करूंगी ना मैं शहरियार, और किल नहीं मैं करना चाहती, लेकिन दानिश शाहिदा के हैं और मुझे प्यारे लगते हैं उनके साथ, तो भाई आप जहाँ तो आपको लगता है कि इमरान अब्बास आपके इंतजार कर रहे हैं, वो किसी की नहीं, बने पर मैं हुए उनसे शादी करना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। नहीं तो प्यारी चीज को घर लाना जरूरी थी तो वो ना आए मेरे घर पे, प्यारी चीज। जबरदस्ती आ जाए। नहीं तो आप ये कह रही है कि इमरान अब्बास जो है मैं- शहरियार वैसे तो वो मुनव्वर टर्की और पहुंच गए हैं। दानिश तैमूर से ज्यादा प्यारे हैं।
नहीं, वो तीनों ही अगर ये हो जाए Exactly. तो मैं तीनों से शादी करना चाहती हूँ। कौन मुझसे करना चाहता है, जो चाहता है कर ले। और आपने इमरान अब्बास से शादी की हाँ। क्योंकि वो प्यारे हैं। हाँ, इसकी वजह आपने कभी दरियाफ्त करने की कोशिश की इमरान अब्बास प्यारे क्यों लगते हैं? क्यों प्यारे क्यों लगते हैं? उन्होंने आप उनका बहुत बोलते हैं आजकल, वो मेकअप करते हैं, वो आप उनके पीटीवी के ड्रामा देख लें, वो तब से अब तक प्यारे हैं। तो ये प्लीज उनके ड्रामा, ये खूबसूरती उनकी नेचुरल है। नेक्स्ट ये सना को लगता है जी। और आप जो है गोइंग आउट विद शरिया मुनव्वर होगा एंड यू किलिंग दानिश मैं तैमूर। करना नहीं चाहती, पर आयजा, आई जस्ट लव, और मैं चाहती हूँ खुश रहें। मतलब आपको लगता है कि दानिश जो है वो आयजा की मैं जिंदगी अगर में आयजा ना होती तो मैंने दानिश से भी शादी कर लेनी थी, मैंने इमरान अब्बास से भी कर लेनी थी, मैंने सबसे कर। आज मैं आ रहा था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी, लालच बुरी बला है। तो मुझे नहीं पता था कि सना की इस स्टेटमेंट अच्छा, लव मैरिज मैंने करनी है लेकिन शादी आपको तीनों से करनी है। लेकिन उसने कहा है, उसने लव की बात नहीं, उसने कहा है मैंने अरेंज मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज तो बार बार ये वो बात होगी ना, अब जो ये भी ना, मिल रहा है रख लो। इसमें ये हो गया जो कि भी इन मिल रहा है तीनों रख लो। में जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है उससे कर लो। कल यार। मतलब कि पर माँ बाप पे छोड़ा है, अभी इन पे छोड़ा है, इन तीनों में ये किसी ने जो करनी मेरे है। देखने वाले वो डिसाइड करेंगे कि ये सना ने दानिश ने क्या दूसरी जवाब शादी दिया भी करनी है है। तो एक करना खिचड़ी सी पका दी है बट दानिश ने शायद दूसरी भी करनी है तो करना है। आपको इनको समझ आ जाए। बट यू गाइस, यू बोथ वर अमेजिंग ऑन Thank you. दिस सेगमेंट। तो आप अपने लिए जो है वो तालियां जरूर बजाएं। Thank अब दिस ब्रिंग अस टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज टर्निंग द कॉफी टेबल एंड आई बिकम यू एंड यू बिकम मी। ओके, इसका मतलब है आप बनेंगी शो की होस्ट, बट आप मेरे से एक सवाल कर सकती हैं और आप भी मेरे से एक सवाल कर सकती ओके। हैं, ठीक है? अच्छा, मैं मुस्तफा आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल टिकटॉक जो है बहुत छाया हुआ है, तो आपको कौन सी टिकटॉक स्टार है जो बहुत अच्छी लगती है? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सामने मेरा फोन अगर आप कहती हैं तो उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने टिकटॉक डाउनलोड भी नहीं किया, आई डोंट हैव एनी अकाउंट। मैं टिकटॉक जो देखता हूँ वो इंस्टाग्राम के ऊपर या कोई फेसबुक के ऊपर। तो वहाँ से भी कोई देखी हो, क्योंकि अब टिकटॉक का सामान इंस्टा पर भी पहुँच जाता मेरा है। दोस्त है हमजा HS, वो मेरे शो पे भी आया हुआ है, वेरी डियर फ्रेंड। सो वो बड़ा अच्छा टिकटॉकर है। कोई लड़कियों में बताएं। लड़कियों में मैं जितना जानता हूँ, मैंने जन्नत और एक और है कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब मुझे इस वजह से पसंद है कि वो थोड़ी ज़्यादा लार्जर देन लाइफ है, और वो वाला है, वो हमारे पक्का अंदरून लाहौर वाला एक्सेंट नहीं है जी। मैं वो क्या है राज कवल कवल का। हाँ जी। सो मुझे लोग अच्छा बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि जो वो है दूसरी जन्नत जो है, शी स्पीक्स वेल, शी रिप्रेजेंट हरसेल्फ इवन वेल। कवल इज एन एंकर टू। अब मुझे पता है, मैंने वो एंकरिंग नहीं उनकी वो जौहर देखे हैं, क्योंकि टिकटॉक के अंदर तो बेसिकली आपने एक हाँ तरह जी, का act किसी करना की होता है। उस पे एक्ट करना होता है, जो अच्छा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं। हाँ। सो मुझे वो अच्छे लगते हैं। Attractive। सो मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो बड़े ही अंदरून शहर वाला उनका एक्सेंट मुझे लगा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसकी हाँ वजह से मुझे जी। लगता है कि जन्नत जो है वो अपने आप को बड़ा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अगर उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो वो स्टारडम को अपना कैरी करती है। Exactly। इनफैक्ट आप उसके खिलाफ जितनी भी चीजें करते हैं, पर शी स्पीक्स वेरी वेल, शी वेयर looks गुड classy। क्लोथ, और आई मीन Yeah। वो क्लासी बहुत रेयरली है कि टिकटॉकर्स अच्छा बोलते भी हों। अच्छा बोलते मुझे वरना लगता है बहुत कि ही हम हैरान जन्नत, होते मुझे हैं। जन्नत जो है उस प्रेफरेंस के अंदर आप आते हैं, मुझे जन्नत पसंद है। दोनों की बात भी पक्की होगी, उस जन्नत की जन्नत की भी बात पक्की, कवल तो शादी होगी। वाह, तो बड़ी ये न्यूज है, इतना नहीं मुझे पता था मुझे, पर जन्नत की आपने अच्छा किया बताया। हाँ, सो कमिंग टू यू, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि ऐसे कौन से मेल सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान के जिसको आप देख के आपको लगता है कि आपको वैसा होना चाहिए था? मेल सेलेब्स, मेल सेलिब्रिटीज या आई थिंक मुझे जो आपको बहुत इंस्पायर करते हो, या मुझे लगता है कि शान भाई जो है ना, शान। उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को बहुत इवॉल्व किया है। बस मतलब कि उन्होंने जिस टाइम पे वो काम कर रहे थे तो वो थे, बट उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। उनके टाइम के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को सही तरह कैरी नहीं किया, अपना ख्याल नहीं किया। पर शान शाहिद जो है, आई थिंक ही स्टिल लुक यंग, और वो Yeah। स्क्रीन पे आते हैं तो वो बड़े ही फ्लॉलेस लगते हैं, बात करते हैं अच्छे लगते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है, उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिविटी जो है वो मेंटेन रखी हुई है, चाहे काम करने की नहीं, वो हर जगह नजर नहीं आती। मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहूंगी यार। सबसे अच्छी बात कि वो पंजाबी उस टाइम से अभी उर्दू फिल्म्स में जब आ गया जिस तरह का, वो ऐसे एडजस्ट हो Evolve गए किया। Yeah, whatever you do। ऐसे एडजस्ट हुए हैं कि लगा ही नहीं कभी कि वो उन्होंने गुज्जर टाइप जो फिल्म की। आई थिंक उनके अंदर जो अच्छी बात ये ना कि उनके अंदर वो इवॉल्व करना विद इंग्लिश टाइम, लुक आता है उनका इंग्लिश फिल्म एंड ही स्पीक्स रियली वेल। उन्होंने अपने पर मेहनत की है, वो अपने डायलॉग्स के के लिए। ऊपर, उनकी उर्दू बहुत साफ है। Amazing। ऑल टुगेदर जो है ना, ही इज इन उनकी पंजाबी भी बहुत अच्छी पंजाबी बहुत, वो वही ना। तो उसकी भी तो वो मशहूर है ना, Yeah, पंजाबी मतलब अच्छी ऐसे बोलने किया के कि लिए, लगता ही नहीं है कि वो उस टाइम से आए। But thank you so much guys for coming in. I had an amazing time.
और आप लोगों ने जो है वो हमें बहुत ही इंटरटेन किया। थैंक यू सो मच। सो welcome. आपका शो देखने के शुक्रिया। अगर आपको शो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक जो है वो हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है।